आपने अनुभव किया होगा कि बहुत सारे लोग जब उनके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, चाहे उस अपॉर्चुनिटी को उसके फ्रेंड ने बताई हो या उसके कोई रिलेटिव ने किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर के आया हो या फिर कहीं से जानकारी मिली हो सोशल मीडिया से या ऐसे किसी भी चीज़ों से, या फिर आपके दिमाग में कोई ऐसी आइडिया आई हो जो आपको लगा हो कि इस पे काम करना चाहिए, पर किसी नेगेटिव थॉट्स की वजह से उस काम को ना करते हुए आपका जो भी पुराना काम है जिसे आप करते आ रहे हैं उसे करते हुए जब 1 साल 2 साल 3 साल या ऐसा कुछ समय बीत जाता है, कुछ साल बीतने के बाद खुद को जो है ना उसी पोजीशन में पाते हैं जो कुछ साल पहले थे। कुछ नया अचीवमेंट उनके जीवन में नहीं आता। अगर आप सोचेंगे तो पाएंगे कि काश उस आइडिया पे आपने काम किया होता, उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने और जानकारी ली होती, उसे सीखने का प्रयास किया होता और उस पर काम किया होता, तो हो सकता है आपका जो वर्तमान है वो और बेहतर हो सकता था। और ये सब क्यों हुआ? जब कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है ना, तो हम अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसे हम काम करने पे, उस प्रोजेक्ट पे काम करने से हम मना कर देते हैं। रीजन कुछ भी हो, हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए काम नहीं करेगा, या फिर हम उस काम को छोटा समझते हैं, या हम ये समझते हैं कि वो काम बेकार है। ऐसा कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं, और जो उनके जीवन में जो परिवर्तन ला सकता है, जो उनके लिए बेहतर कर सकता है, वो नहीं हो पाता। अगर आप सोचते हैं कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस बात से रिलेट करते हैं। हमारी जो थॉट्स होती हैं वो हमारे जो जानकारियाँ होती हैं हमारे पास, जो इतने समय का जो अनुभव होता है, उसी जानकारी और अनुभव के आधार पर हम डिसीजन लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, या मैं आपको एक बात बता दूं कि लोग पहले धरती को चपटी मानते थे, है ना। बैलों की मदद से खेती किया करते थे और बैलगाड़ियों पर चला करते थे। लेकिन अब धरती गोल हो चुकी है, मशीनों की मदद से खेती होने लगी है और लोग हवाई सफ़र करने लगे हैं। तो समय बदल चुका है। टेक्नोलॉजी आज के समय में हाई हो चुकी है। काम करने के नए तरीके आ चुके हैं। जहाँ पर पैसे कमाने की बात आती है ना, वहाँ पर हम वही पुराने विचार लेकर के क्यों बैठ जाते हैं? हम नई चीज़ों को क्यों नहीं अपनाते? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा? वो इसलिए क्योंकि हमें डर लगता है कि शायद ये हमारे लिए काम नहीं करेगा, या इस काम को करने से हमें आगे चल करके नुकसान झेलना पड़ सकता है ना। और इसी डर की वजह से हम उस काम को नहीं करते हैं। एक रीज़न और हो सकता है कि आप सोचेंगे कि यार लोग क्या कहेंगे, है ना। जबकि आपका जो पुराना काम है उसे करते हुए आप पार्ट टाइम भी काम को कर सकते थे। ऐसे भी कई चीज़ें जीवन में आती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को नहीं अपनाते। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने उस बारे में कभी जानकारी इकट्ठी ही नहीं की। हमें उस बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसलिए हमें जो है ना वो चीज़ या वो काम या वो तरीका हमें लगता ही नहीं है कि हमारे लिए काम करेगा।
ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है, इसीलिए वो डिसीजन नहीं ले पाते या सही डिसीजन नहीं ले पाते या उस अपॉर्चुनिटी को वो एडॉप्ट नहीं कर पाते। देखिए क्या है कि समय के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं और आज का जो आधुनिक युग है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अभी आप देखेंगे कि इंटरनेट भी बहुत आगे बढ़ चुका है, सब कुछ लगभग ऑनलाइन हो चुका है। अगर कोई सामान आपको ऑर्डर करना है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पे मंगा लेते हैं। आपको किसी से बात करनी है तो आप फ़ोन के माध्यम से आप उससे बात कर लेते हैं। आपको कोई मैसेज करना है तो आप व्हाट्सएप या ईमेल का उपयोग कर लेते हैं। इसके अलावा जिसे मिलने में हमें सोचना पड़ता था कि यार मैं वहाँ पर जाऊँ, कुछ समय बिता करके आऊँ, बट आप ऑनलाइन फेस टू फेस बात कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का देन है, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी है जो ये सब कुछ पॉसिबल कर पाया। आप कहीं भी बैठे हों, किसी से भी आप फेस टू फेस ऑनलाइन बात कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम यहाँ पर इन सारी चीज़ों को सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो जहाँ पर काम करने की बारी आती है वहाँ पर हम इन चीज़ों को इनकम जनरेट करने के लिए हम यूज क्यों नहीं कर पाते? वो इसलिए क्योंकि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते कि यहाँ पर सिस्टम कैसे काम करता है ना। यह थोड़ा बहुत नॉलेज है भी तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उस काम को कर पाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ समझ लिया होगा, सीख लिया होगा, और आपने इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी पता चले। और यदि आपका कोई सवाल है तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसे शेयर कीजिए ताकि औरों को भी फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं हूँ विनोद।